क्या आपको पता है आपके घर की चौखट यानी कि घर का मुख्य द्वार आपके घर में धन लेकर आता है। पर चौखट यानी कि आपके मुख्य द्वार पर होने वाली कुछ गलतियां आपके घर में धन को बाहर के बाहर ही घर से भगा देती हैं। पर एक बात और जान लीजिए, ये आपके घर की जो चौखट है, अगर यही कहीं पर अव्यवस्थित हो, यहाँ पर धन के आने के रास्ते ना हो, तो धन आपके घर में अंदर आएगा ही नहीं, बाहर के बाहर ही वो चला जाएगा। तो आपके घर में धन किस तरह से आए? आप जिस तरह से मेहनत करते हो, वो मेहनत का फल धन और सुख समृद्धि के रूप में आपके घर में परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से वास करे। वो सावधानियां और जानकारियां आपको जाननी पड़ेंगी जो कि आपके घर के मुख्य द्वार यानी कि चौखट से जुड़ी हुई हैं। और यही जानकारियां जानकर आप अपने घर में धन को सुरक्षित रख सकते हो। अन्यथा जो रास्ता आने का है वो रास्ता जाने का भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने घर में धन को रोकने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, कितने तरह के जतन करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, सब कुछ हम घर के अंदर करते हैं। पर हम घर की चौखट को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। घर की चौखट कभी कभी आपकी पूजी जाती है, नाग पंचमी का समय आता है तब पूजी जाती है। नाग पंचमी के समय आप अपने घर के बाहर नाग देवता बनाते हैं ताकि घर की सुरक्षा बनी रहे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे समारोह या ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं। इसकी क्या महिमा है ये आप जानते ही हैं कि ये कहीं ना कहीं शुभ चिन्ह है। और शुभ चिन्ह से क्या होता है, घर में आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव चीज़ें एंटर करती हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि का काम करती हैं। पर इसके विपरीत हम क्या करते हैं, घर को अपना चमका लेते हैं, पर घर के जो मुख्य द्वार यानी कि जो हमारा डोर है, एंट्रेंस डोर है, जो हमारी चौखट है, उस चौखट को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हाँ अच्छा हो गया, घर के अंदर सब कुछ चमक गया। पर एक बात समझिए, जो द्वार आपका धन को लाने के लिए होता है, वही द्वार आपका धन को ले जाने के लिए भी होता है। अब सबसे पहले समझिए चौखट पर आपको क्या नहीं करना है। जो चौखट है, चौखट होती है राहु की, और ये राहु अगर आपका डिस्टर्ब है तो ये धन को आने नहीं देगा, कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट करेगा। आपके घर में सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, उसकी जगह दुख दरिद्रता देने वाली दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता माँ लक्ष्मी की बहन है, और माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों में फ़र्क आप समझ सकते हो कि सुख समृद्धि देने वाली और दुख देने वाली। तो जहाँ पर भी अगर आपकी जो मुख्य द्वार है वो अगर सही ढंग से ना व्यवस्थित हो तो घर में आपके नेगेटिव एनर्जी दरिद्रता के रूप में आएगी। अब आपको अपने मुख्य द्वार को किस तरह से व्यवस्थित रखना ये समझिए। आप अपने मुख्य द्वार पे तोरण लगवा सकते हैं, तोरण खुद लगा सकते हैं। मोली लीजिए, उसमें आप अशोक के पत्र या फिर आम के पत्र ये आप लेके आप अपने द्वार पे बांध दिया करें। ये तोरण बांधने के शुभ दिन हैं, सोमवार है, बृहस्पतिवार है। इन दिनों में अगर आप बांधते हो, एक सप्ताह के लिए बांध के रखिए, फिर आप निकालिए और बाद में इसको किसी पेड़ के नीचे या फिर जल प्रवाह इसको कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में शुभता आएगी और जो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर रहेगी। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, जब भी कोई त्यौहार आता है आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक हल्दी कुमकुम से बनाने का स्वास्तिक की व्यवस्था जरूर रखिए। वहाँ पर आप स्वास्तिक बना के रखिए। अपने दोनों जो दरवाज़ा होता है मुख्य द्वार, उसके दोनों तरफ जो दीवार है उस पर बनाइए। अगर नहीं है तो आपका जो दरवाज़ा है उसी पर ही बना दीजिए, किसी तरह से व्यवस्था करिए। ये काम आपको करना ज़रूरी है। त्यौहार पर अपने द्वार को, मुख्य द्वार को, दहलीज को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। दहलीज ही है, आपने शादी में देखा होगा, दहलीज में जो लोटा रखा जाता है जिसको वधू पैर से अंदर की तरफ धकेलती है फिर वो प्रवेश करती है। ये इसीलिए क्योंकि जो माँ लक्ष्मी है वो दरवाजे से ही आएगी, और जो धन है यानी कि जो लोटा कलश रखा था वो बाहर नहीं, वो अंदर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ आए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होते हैं, और अभी से नहीं है तो समय से चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ कारण होते हैं। आपको अपनी दहलीज को पूजना है। दहलीज को पूजने के लिए चौखट पूजन जिसे कहते हैं वो आप करते रहिए। कोई भी त्यौहार आता है आप अपने घर में साफ़ सफाई तो करेंगे ही, बाहर भी जाकर अपने जो चौखट, अगर आप फ्लैट में रहते तो अपने दरवाजे को साफ़ रखिए, वहाँ पर कुछ
अच्छा लगा के रखिए ताकि एक अट्रैक्टिव रहे, यानी कि आप किसी को वेलकम कर रहे हो। वेलकम किसको कर रहे हो? आप किसको आमंत्रण दे रहे हो? आमंत्रण दे रहे हो सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स जो आपके घर में एंटर करें। नेगेटिविटी नहीं। लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं, कई बार ऑफिस या दुकान के बाहर भी आपने टंगी हुई देखी होगी। ये इसलिए है क्योंकि खट्टा और तीखा ये पसंद होता है दरिद्रता को, जो अपना भोग बाहर से लेके बाहर के बाहर ही चली जाए, आपके घर में एंटर ना करे। और घर के अंदर आपके होनी चाहिए मिष्ठान, मीठा पसंद है माँ लक्ष्मी को। इसीलिए समय समय पे, नहीं तो शुक्रवार का दिन फिक्स कर लीजिए कि आप अपने घर में खीर बनाएंगे, माँ लक्ष्मी के नाम का आप भोग लगाएंगे और अपने प्रसाद के रूप में ये घर में आप वितरित करोगे। ये मीठा घर में सर्कुलेट होता रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब चौथा काम जो कि आपको घर की दहलीज से करना, आप सफाई करें। आप सफाई में गंगा जल नहीं छिड़क पा रहे हैं तो आपको नॉर्मल वाटर भी अपने घर के बाहर छिड़कना है। ये छिड़कते रहिए, इससे क्या होगा, गंदगी अंदर नहीं आएगी। एक तो सबसे पहला जो रीज़न है। दूसरा कि आपके घर में सफाई रहेगी, अच्छा रहेगा, जिससे कि शाम का समय आपको बेहद ज़रूरी है कि शाम के समय आपको अपने घर के बाहर पानी छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा छिड़क दे ताकि धूल मिट्टी ना हो। यानी कि ये समझिए कि कोई मेहमान आ रहा है, आपने पूरी व्यवस्था कर दी है। शाम के समय ये काम करिए। दिन ढलने के बाद आप घर में झाड़ू ना लगाएं, दिन ढलने से पहले आप साफ सफाई कर लें जो भी करनी है। कई लोग उल्टा ये काम करते हैं, दिन ढल गया अब चलो झाड़ू लगा रहे हैं। ये काम बिल्कुल मत करिए। झाड़ू को घर से अंदर से बाहर की तरफ ले जाया जाता है और पोछे को बाहर से अंदर की तरफ लाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और झाड़ू कभी भी उस समय मत लगाइए कि आपका कोई घर का आदमी जा रहा है और आप उस समय झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू को आप रख दीजिए या खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके जाने के तुरंत बाद ही झाड़ू पोछा मत करिए। इससे भी कहीं ना कहीं घर में नेगेटिविटी आती है। घर में झाड़ू पोछा तभी लगता है जब आप समझते हो किसी की मृत्यु होती है, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा तुरंत लगाया जाता है ताकि घर की शुद्धिकरण की जाए। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने घर की जो चौखट है उसको बिल्कुल साफ़ रखना है। उसके अगल बगल जूता चप्पल रखने की जगह बिल्कुल मत बनाइए, डस्टबिन रखने की जगह बिल्कुल मत बनाइए। अगर ये करेंगे तब भी आपके घर में परेशानी आएगी। अगर आप जूता चप्पल रखते भी हैं, थोड़ा सा आगे हट जाइए और थोड़ा सा यानी कि अंदर की तरफ आकर आप कहीं पर भी अपना जूते का रैक वगैरह ये सब कुछ लगाइए और उस पर कपड़ा वगैरह कुछ रखिए। ये नहीं कि खुला पड़ा है, आपका जूता वहाँ दिख रहे हैं, सब कुछ पड़े हुए, यहाँ डस्टबिन दिख रहा है, वहाँ ये दिख रहा है, कुछ अव्यवस्थित सा मत रखिए। ये समझिए कि आपके घर रोज़ मेहमान आ रहे हैं, रोज़ मेहमान आ रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों को ढकोगे, कुछ ना कुछ उनको व्यवस्थित करके रखोगे। अगर नहीं करोगे तो परेशानी आएगी, मेहमान नहीं आएंगे फिर आपके घर। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इसी तरह की और भी बातें हैं जो कि समय समय पर त्यौहार या फिर उनसे जुड़ी हुई बातों को लेके मैं आपके सामने वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी तरह से और भी वीडियोस और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।